अधेना चंदू की गर्दन इनकी तरफ घूम गई। आओ आओ आगे आओ, हम न्याय कर दें। यह अग्नि तुमने जलाई है, बहुत बड़ी चिता बनाई है तुमने। लो पहले इसे बुझा दें, फिर तुम्हारे सुलगते मन भी बुझा देंगे। चंदू बैल की पीठ पर से उतर आया। इसने तेजी से देखते हुए शोलों को देखा, फिर होंठ सुकोड़ कर इन पर फूंक मारने लगा। सनसनाहट के साथ आग दबने लगी। जलती हुई मोटी लकड़ियां हवा के दबाव से जगह छोड़ने लगी। उन लोग घबरा कर इस रुख से हट गए। शोले बुझने लगे। लकड़ियां इसी तरह बुझ गईं जैसे इन पर ओस पड़ गई हो। नंदा की लाश भी नजर आने लगी थी। कोयला हो गया था जलकर। मेरे लिए अमल जरूरी हो गया था। मैंने एक तस्वराती हिसार चंदू के गिर्द कायम कर दिया। अधेना चंदू ने आग ठंडी करके अपना काम खत्म किया। फिर बोला, अब बोलो, किस किस का मन सुलग रहा है? लोगों के चेहरे फक थे, मगर भागा कोई नहीं था। गीता नंदी की नजर अचानक मुझ पर पड़ी और मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये सबसे आगे आगे था महाराज, मुसलमान का छोकरा, इसने बड़ी हत्या मचाई है। अधेना चंदू मुझे घूरने लगा, फिर किसी कदर हैरानी से बोला, ये कौन है? कौन है रे तू? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है अधेना चंदू, मगर तूने बहुत बुरा किया है। गीता नंदी को तूने ही इस बुरे काम पर आमादा किया है। आमादा किया तो था, सजा देगा तू क्या मुझे? अधेना के लहजे में गुरूर और अंदाज में तमस्खुर था। मुजरिम तू बस्ती का है, वो तुझे सजा देते तो अच्छा होता, मगर ये मासूम लोग तुझसे डरते हैं। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ेगा। अच्छा? अधेना मुस्कुरा कर बोला, क्या जुर्म किया है हमने महाराज? वो मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम तीनों मुजरिम हो। गीता नंदी शैतान बन गई, इसने 6 बच्चों की जान ले ली। नंदा ने इसके साथ मिलकर इन बच्चों का अगवा किया, इससे तो सजा मिल गई। तुम दोनों बाकी हो, तो हमें भी सजा दे दो महाराज, तुम्हारी चिता तो बुझ गई। ऐसी हजारों चिताएं भड़क सकती हैं धीरना, तूने इसे सुलझाकर बहुत बड़ा काम नहीं किया। जय हनुमान। ये महाराज क्या कह रहे हैं? जाओ महाराज, पहले तुम बजरंग बली की लंका की सैर करो। इसने मेरी तरफ रुख करके गोल होंठ कर लिए। तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। गालबन वो मुझे फूंकों से उड़ा देना चाहता था, लेकिन इसके होंठों से खारिज होने वाली हवा किसी ठोस शय से टकरा कर वापस होने लगी। मेरा कायम किया हुआ हिसार था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। हिम्मत बंध गई। तेज हवा हिसार में घुट गई थी और अंदर मुंतशिर हो रही थी, जिससे गीता नंदी और खुद अधेना चंदू के बाल और कपड़े उड़ने लगे। साथ साथ अंदर मौजूद कूड़ा करकट और जली हुई लकड़ी के राख भी। चंदू हैरान होकर रुक गया। इसने आंखें फाड़कर मुझे देखा तो मैंने कहा, बजरंग बली की लंका तो मुझे नजर नहीं आई देना, मगर अब तेरा ये बैल तुझे सैर कराने ले जा रहा है। मैंने बैल को घूरते हुए देखा। अचानक बैल के तेवर बिगड़ने लगे। इसने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया और अधेरना एक तरफ हट गया। बैल ने खुर जमीन पर घिसे और फिर गर्दन झुकाकर अधेरना पर हमलावर हो गया। अधेरना चंदू बदहवास होकर एक तरफ हट गया। बैल आगे बढ़कर हसार की दीवार से टकराया और इसका सर फट गया। इसके सर से खून बहा तो वो शिद्दत जोर से दीवाना हो गया और फिर इसने अधेरना को ताक लिया और वो फुंकारे मार मार कर इस पर कलांचे भरने लगा। गीता नंदी दहशत ज़दा होकर भागी, लेकिन वो हिसार के कैदी थे। वो भी नादीदा दीवार से टकराई, चीख मार के गिर पड़ी। इधर बैल ने अधेरना को घेर लिया और सींगों पर उठाकर बुरी तरह रगेदने लगा। अधेरना का गाल फट गया, मगर बैल ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। अधेरना जैसे उठने की कोशिश करता, वो अगले पांव उठाकर पूरी कुव्वत से टक्कर मारता और अधेरना कई कई फुट उछल कर गिरता। इधर गीता नंदी मुसलसल कोशिश कर रही थी। बस्ती वाले दम खुद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अधेरना चंदू के हलक से दिलदोज चीखें निकल रही थीं। फिर गीता नंदी भी बैल के लपेट में आ गई। कोहली राम के मुंह से आवाज निकल गई, जिसे इसने जल्दी से दबा लिया। बस्ती वालों का सकूत टूट गया। वो शोर मचाने लगे, खुशी से उछलने लगे। शोर की आवाज से बैल और भी भर गया। इसने टकरे मार मार कर इन दोनों का कीमा बना दिया। गोश्त के लोथड़े बन गए थे। बैल भी कई बार हिसार से टकराया था, फिर वो भी गिर पड़ा। इसने पाँव रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया। कुछ मिनट गुजर गए तो मैं आगे बढ़ा और इन लाशों के करीब पहुंच गया। बस्ती वाले मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर इनकी हिम्मत बढ़ गई और वो मुसाफिर महाराज की जय, मुसाफिर महाराज की जय करते हुए करीब आ गए। वो मेरे पाँव छू रहे थे, हाथ पाँव चूम रहे थे। इन्हें रोकना मेरे बस में भी नहीं था। मैंने बेबसी से दिल में कहा, माबूद करीम, मैं मजबूर हूँ, कितना ही शोर मचाऊं ये मेरी नहीं सुनेंगे। जिस तरह मुमकिन हो सकता था इनसे बच रहा था। जनक राम चीख कर बोला, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ, परेशान ना करो मुसाफिर को, बाद में मिल लेना इनसे, परेशान मत करो। लेकिन कौन मानता? कोहली राम इस भीड़ में नजर नहीं आ रहा था। ये लोग क्योंकि अधेरना से नफरत करते थे, चुनाचा चिता भी जला दी गई और इनके जिस्मों के लोथरे घसीट कर आग में फेंक दिए गए। इस अमल के दौरान मुझे इससे बच निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से सराय की तरफ भागा। सराय में आकर दम लिया था, लेकिन अंदाजा था कि अब क्या होगा। खेल खत्म हो गया था। गीता नंदी खत्म हो गई थी और इसके साथ खबीस भी, जो सिफली इल्म का माहिर था। न जाने कितने मजीद इंसानों को इसके हाथों नुकसान पहुंचता, लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ था और होने वाला था वो मेरे लिए भयानक था। अलादीन आ गया, बीवी को पुकारता अंदर घुस गया। जुबैदा आ रही हो नेक वक्त, कहाँ गई? क्या है? जुबैदा की आवाज उभरी। बड़ा गजब हो गया। वो मुजाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अरे मामूली आदमी नहीं है, वो वली हैं। सारी बस्ती इनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा। पैसे ना लेते, खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर कुछ ऐसी चीज दे देते, हमें के बारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भाई की बात कर रहे हो तुम? और क्या? क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा। अलादीन इसे कोहली राम के घर पर पेश आने वाले वाकयात बताने लगा।
ये जगह भी मखदूश हो गई। बाद में जब अकीदतमंद यहाँ पहुंचेंगे तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएंगी। जुबैदा को मेरे यहाँ आने का इल्म था, चुनाचा बस कुछ देर में वो मुझ तक पहुंच जाते। निकल जाना चाहिए। आज के 3 रुपए जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया मेरे पास मौजूद था। उठा और खामोशी से बाहर निकल गया। तेज से चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई, विनार और सुनसान। इस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे होते रहे थे। यहाँ रात गुजारी जा सकती है। बस्ती के लोग यह मुझे तलाश करने कम से कम यहाँ नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सिमत का तयन करके निकल जाऊंगा। एक पुरसुकून गोशा मुंतखब करके आराम करने लगा। तारीकियां गहरी होती गईं। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हनुमान बुद्ध का हवेला भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अगर मुझे तलाश किया गया था तो किसी ने इधर आने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे भी लोग इस जगह से खौफजदा रहते थे। चुनाचा सुकून था। रात गुजरती रही। न जाने क्या वक्त था कि आंखें पट से खुल गई थीं। चित लेटा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत सामने थी और छत पर 2 नन्ही नन्ही आंखें मुतहरक थीं। पीली बदनुमा आंखें, शनासा आंखें। आंखें ऐसा ऐसा जगह छोड़ रही थी। मकड़ी? मेरे ज़हन में ख्याल उभरा। ऐसी मकड़ियां बुरे चलन ही की फस्तादा होती थी। आह काश यहाँ रोशनी होती, ऐसी कोई चीज होती जिससे रोशन करके मैं इस मकड़ी को देख सकता। ये ख्याल दिल में गुजरा था कि अचानक ही माहौल रोशन होने लगा। दीवारें नजर आने लगी। हनुमान का बुत साफ नजर आने लगा। हर चीज इतनी नुमाया हो गई कि आम हालात में भी नहीं होती थी। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। मैंने छत की तरफ देखा। मकड़ी रोशनी होते ही तेज तेज चल पड़ी और फिर एक सुराख में घुसकर रुपोश हो गई। पीले रंग की मकड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया। मकड़ी तो गायब हो गई थी, लेकिन रोशनी बददस्तूर थी। मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरे दिल से फूटी है। मेरे दिल ने रोशनी तलब की है। मेरे तरफ मुनव्वर हो गए। ये अतिया इलाही था। ये करम नवाजी थी। मेरी ज़ात पर दिल सरूर से भर गया। बड़े इनाम से नवाजा गया था मुझे। शुक्र नहीं अदा कर सकता था। कुछ रकत सितारी हो गई। आंखों से आंसू रवां हो गए। मंदिर से बाहर खुली जगह निकल आया। एक साफ जगह देखी और सीधा रेज हो गया। दिल शुक्रगुजार था और जिक्र इलाही ने सारी तन्हाइयां दूर कर दी थी। किसी की आवाज़ कानों में उभरी, तुम तन्हा कहाँ हो? हम सब तो हैं तुम्हारे साथ। कभी खुद को तन्हा ना समझना। दूर दूर तक कोई ना था, लेकिन लग रहा था जैसे बहुत से लिबास सरसरा रहे हों। बड़ी तकरीत मिली थी। दिल सरशार हो गया। सुबह का आगाज हो गया था और फजर की नमाज का वक्त भी। नमाज पढ़ी इससे पहले कि बस्ती के लोग मुझे तलाश करते हुए इस तरफ निकल आए। यहाँ से निकल जाना जरूरी था। चुनाचा नमाज के फौरन बाद चल पड़ा। जानता था कि कोई मंजिल नहीं है। सफर करते करते जाने कितने वक्त गुजर गया। न जाने कौन से रास्ते थे। एक पतली सी पगडंडी के करीब पहुंचा तो सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। कोई देहाती था जिसने पीछे सब्जियों का ढेर लाद रखा था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और जोर से आवाज दी, अरे ओ भैया, किधर जा रहे हो? इसको देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने करीब पहुंचकर इस पर गौर किया और फिर कहा, बस भैया, मुसाफिर हूँ, किसी बस्ती की तलाश में हूँ। रास्ता भूल गया हूँ, मैंने जवाब दिया। पर्दनपुर तो नहीं जाना? कहाँ? मैंने सवाल किया। पर्दनपुर चले जाएंगे अगर तुम ले जाओ तो, मैंने मुस्कुराकर कहा। लो, हम कौन सा अपनी खोपड़ी पर बिठा कर ले जाएंगे भैया, बैल घसीट लेंगे तुम्हें भी। आ जाओ, बैठ जाओ बैलगाड़ी में। इसके नजदीक बैठ गया। खुश मिजाज सा नौजवान मालूम होता था। कहने लगा, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ का रास्ता भूल गए थे? अल्लाह जाने कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, बस चल पड़े थे ऐसे ही। अरे घरवाली से लड़कर भागे हो या माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ा है? हाँ, बस ऐसे ही समझ लो। अपनी तकदीर से नाराज होकर घर छोड़ दिया है, बल्कि तकदीर ने घर छीन लिया है। देखो भाई, हम ठहरे देहाती आदमी, खोपड़ी अपनी है छोटी। खरी खरी साफ साफ बात समझ आ जाती है, बाकी बातें इतनी समझ में नहीं आती। लोग वैसे ही लल्लू कहते हैं। हालांकि नाम हमारा रशीद है, क्योंकि बातें जरा कम समझ में आती हैं, इसलिए सारे के सारे लल्लू ही कहकर पुकारते हैं। तू बुरा नहीं मानते इस बात का? अरे नहीं भैया, जो भी कहता है प्यार से कहता है, बुरा मानने की क्या बात है। तुम्हारा क्या नाम है? मसूद, मैंने जवाब दिया। ये जानकर खुशी हुई कि वो मुसलमान है। फिर मैंने कहा, तुम पर्दनपुर रहते हो? नहीं भैया, हम तो खीरी बस्ती के रहने वाले हैं। सब्जियां उगाते हैं, पर्दनपुर जाकर बेच आते हैं। लगे बंदे गाहक हैं, खरा माल देते हैं, खरे पैसे लेते हैं। अब पर्दनपुर जाएंगे, इन लोगों को सब्जी देंगे, पैसे वसूल करेंगे और फिर घर का सौदा लेकर वापस चले आएंगे। रात तक खीरी पहुंच जाएंगे। अच्छा, इज्जत से कमाई करते हो, ये इबादत है, मैंने कहा। और वो दोनों हाथ उठाकर बोला, बस भैया, अल्लाह का करम है, रोजी दे देता है। पर्दनपुर में किसके पास जाओगे? बातें करने का शौकीन मालूम होता था। मुझे भी बुरा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, किसी सराय में ठहरूंगा जाकर। अच्छा अच्छा, कोई है नहीं वहाँ तुम्हारा? नहीं, कोई काम है वहाँ किसी से? हाँ, बस ऐसे ही। हमारी मानो तो वापस हमारे साथ कहीं चलो, थोड़े दिन हमारे मेहमान रहो। अच्छे आदमी मालूम होते हो। और भी यार दोस्त हैं हमारे साथ, मज़ा आएगा तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भैया, लेकिन मुझे वहाँ से कहीं और भी जाना है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी मर्जी, इसने कहा और उसके बाद खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोला, अरे लो, असल बात तो भूल ही गए। अरे भैया, कुछ खाया पिया तुमने या नहीं? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं लल्लू, सुबह से कुछ नहीं खाया। लो, तो फिर कहा क्यों नहीं? अरे वाह भाई, अब ऐसा भी क्या कि आदमी भूखा और मुंह से ना कुछ कहे।
इसने बैलगाड़ी रोकी और पीछे हाथ करके कपड़े की पोटली सी उठाई, इसे खोला। 4 रोटियां पक्की रखी थी, साथ में गुड़ की डलियां भी थी। इसने 2 रोटियां मेरे सामने रख दी और 2 अपने सामने रख ली। गुड़ भी आधा आधा तकसीम किया और मुस्कुरा कर बोला, गरीब का खाजा तो यही है, चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाओ। मैंने बिस्मिल्लाह कहा और खाने में मसरूफ हो गया। मुसलमान के घर की पक्की हुई रोटियां थी, इसलिए कोई तकल्लुफ नहीं हुआ था। हम दोनों ने खाना खाया। इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बर्तनपुर अच्छा खासा बड़ा कस्बा था, बल्कि इसे छोटा मोटा शहर ही कहना दुरुस्त था। आबादी में दाखिल होने के बाद मैं इससे रुखसत हो गया। अल्लाह ने यहाँ तक पहुंचाने का जरिया पैदा कर दिया था और साथ ही साथ रिस्क से भी नवाजा था। लेकिन यहाँ इस इलाके में मेरी आमद का कोई अहम मकसद नहीं था। जमालगढ़ी के बारे में तो हुक्म हुआ था और मुझे ये अंदाजा हो गया था कि वहाँ मुझे किस लिए भेजा गया था। एक मासूम औरत मुसीबत से बच गई थी और दूसरी शैतान सिफ्त औरत जो 6 इंसानों का खून करके 7वें की जिंदगी की गाहक बनी हुई थी, एक शैतान के साथ फना हो गई थी। गंदे इल्म के ये माहिर जो गलाजतों के जरिए इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस रुए जमीन पर बदनुमा धब्बे हैं। चुनाचा इनकी सरकोबी जरूरी थी। आबादी वसी थी, शहर गर्दी करने लगा। रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद नजर आई। जोहर की नमाज वहां पड़ी। मस्जिद के सामने वसी मैदान था जहाँ घने दरख्त बिखरे हुए थे। ठिकाना कोई मुश्किल ही नहीं था। अल्लाह ताला ने 2 रोटियां अदा कर दी थी, काम चल गया था। रात का खाने के नान भाई की दुकान पर खाया। ईशा की नमाज से फारिग होकर आराम करने लगा और नींद आ गई। सुबह ही आंख खुली थी। दिन भर शहर का गश्त किया, शाम को रास्ता भूल गया। देर तक चकराता रहा लेकिन स्टेशन ना पहुंच सका। किससे पूछ लेना मुनासिब समझा। कुछ फासले से एक शख्स गुजर रहा था। लंबी दाढ़ी, मैले कुचैले लिबास में था। सुनो भाई, मैंने पुकारा और वो रुक गया। मैं इसके करीब पहुंच गया। रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूं? वो बोला, रास्ता भूल गया हूँ। तो यहाँ क्यों मर रहे हो? जी, मैंने ताजुब से देखा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझे? वो सामने रेलवे स्टेशन है। रेल में बैठो और सालम नगर चले जाओ। बाबा शाहजहां का उर्स हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं हैरत से शख्स को देखने लगा। इसने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला, फिर बंद मुट्ठी में तरफ करते हुए बोला, टिकट के पैसे संभालो। आप कौन है? कोतवाल, समझे? जाओ अपना काम करो, ज्यादा बकबक नहीं करते। पैसे लो। इसने 80 पैसे मेरी जेब में ठूसे और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मैं हैरान नजरों से इससे जाते हुए देख रहा था। फिर जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने इसके अल्फाज पर गौर किया। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इससे ज्यादा वाज़ेह अल्फाज और क्या होते? सालिम नगर चले जाओ, वो सामने रेलवे स्टेशन है। मैंने चौंक कर इससे देखा और शशदर रह गया। रेलवे स्टेशन सामने नजर आ रहा था। माहौल ही बदल गया था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं कुछ देर कबल खड़ा था और जहाँ से मैंने पहले स्टेशन का पता पूछा था। सोचना बेकार था, आगे कदम बढ़ा दिए। रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सालम नगर के बारे में कुछ नहीं मालूम था। बुकिंग विंडो पर पहुंच गया। सालम नगर जाना है, मैंने अंदर झांकते हुए कहा, जहाँ चांद लोग बैठे चाय पी रहे थे। खुदा हाफिज, एक ने कहा। दूसरे कहका मारकर हंसने लगे। किस वक्त आएगी ट्रेन? जब अल्लाह की मर्जी होगी। टिकट मिल जाएगा, पैसे दोगे तो जरूर मिल जाएगा। वो शख्स मुसलसल मजाक कर रहा था। कितने होंगे? यार जान को ही आ गया है तू तो। लतीफा बीच में रह गया। 30 रुपए निकालो। मैंने जेब में हाथ डाला, 30 रुपए से दे दिए और इसने 26 रुपए का टिकट मेरे हवाले कर दिया। ठीक है, रकम देखकर मैंने आहिस्ता से कहा, इस पर 26 रुपए लिखे हुए हैं, 4 रुपए टैक्स होता है। इसने कहा। मैंने ठंडी सांस लेकर खिड़की छोड़ दी। थोड़ी दूर पहुंचा था कि अचानक अंदर धमाका सुनाई दिया। पता नहीं क्या हुआ था। मैं आगे बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैं एक स्टूल के सहारे बैठ गया। अभी लाइन खाली पड़ी हुई थी। कोई 20 मिनट गुजरे होंगे कि एक आदमी तेजी से मेरे करीब आ गया। मैंने इसे गौर से देखकर पहचान लिया। ये वही रेलवे बुकिंग क्लर्क था। मेरे करीब बैठ गया। माफी चाहता हूँ, माफ कर देंगे क्या? क्या हुआ भाई? बस मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे बदतमीजी की थी, मुझे सजा मिल गई। आपने बदवा दी होगी मुझे। खुदा ना करे, इतनी सी बात पर किसी को बदवा कैसे दी जा सकती है? मेरे दिल ने यही कहा। मैंने आपसे मजाक किया और आपसे 4 रुपए ज्यादा ले लिए। ये देखिए, मेरा हाथ जख्मी हो गया और दूसरी मुसीबत अलग गले पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? मैंने इसके हाथ पर कसे हुए रुमाल को देखकर कहा, जो खून से सुर्ख हो रहा था। बस भाई, एक रैक गिर पड़ा जो बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। शीशे का कोई सामान रखा हुआ था इस पर, वो भी टूट गया और शीशा मेरी कलाई पर लगा। अच्छा खासा खून बह गया। मेरे साथ बैठे हुए 3 आदमियों के भी अच्छी खासी चोट लगी है। हम सबके दिलों में एक ही ख्याल आया, वो ये कि हम लोगों ने आपसे बिला वजह मजाक किया और मैंने 4 रुपए ज्यादा ले लिए थे। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। और ये रहे आपके 4 रुपए। इसे 4 रुपए मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने कहा, आपकी चोट लगने का मुझे अफसोस है। अगर थोड़ी सी दिल आजारी हुई है तो इसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी तरफ से आपको एक प्याली चाय ही पी लीजिए, मुझे खुशी होगी। नहीं भाई, चाय की हाजत नहीं है। मेरी खुशी के लिए। वो शायद बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। थोड़े फासले पर चाय पीछने वाले से इसने 2 प्याली चाय लाने का कहा। मैंने इससे पूछा, अब अगर आप एहसान ही करना चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कि सालम नगर जाने के लिए रेल कितनी देर में आएगी? बस सबसे तकरीबन पौने घंटे के बाद, अगर लेट ना हुई तो। रेल ठीक पौने घंटे तक आई और मैं इसके एक डब्बे में चढ़ गया। मुसाफिर ज्यादातर सो रहे थे। एक मुसाफिर ने मुझे शीशी करके अपनी तरफ मुखातिब किया और जब मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने मुझे इशारा भी किया। रेल का डब्बा भरा हुआ था। सोने वालों ने ज्यादातर जगह पर कब्जा कर लिया था।
इस शख्स ने मुझे अपने करीब जगह देते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज रखी गई है। और हाँ सुनो, सुबह फजर की अजान जैसे सुनाई दे नीचे उतर जाना, वो सालम नगर का स्टेशन होगा, मस्जिद स्टेशन पर ही है, साफ नजर आ जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा, फिर वहां से रुक कर पलटा और मेरी तरफ रुक करके कहने लगा, किसी से इसके बारे में पूछते नहीं है। हाँ, जो लोग तुमसे मुतारफ होना चाहते हैं इनकी और बात है, वरना इनकी पेशानी पर इस चमक को देख लिया करो जो इन्हें एजाज के तौर पर मिलती है। ये कहकर वो नीचे उतर गया। मैं एक अजीब सी कपकपी अपने वजूद में महसूस करने लगा। ये सारे रम्ज की बातें थी। रेल झटके से आगे बढ़ गई, सफर जारी रहा। सालम नगर के बारे में सोचता रहा जहाँ बाबा शाहजहां का उर्स हो रहा था। मुझे इसमें शरीक होना था। वो पीली मकड़ी याद आई जो मंदिर की छत पर नजर आई थी। यकीनन भूरिया चरण की जासूस होगी। भूरिया चरण तवील अरसे से सामने नहीं आया था, लेकिन इसने मुझे नजरअंदाज भी नहीं किया था। मुसलसल मेरी ताक में रहता था। हो सकता है इस मकड़ी के बेस में वही हो सकता है, या किसी मकसद से आया हो। शुक्र था मैं मंदिर में सोया नहीं था, वरना इसे कामयाबी हासिल हो जाती। हर जगह मुझसे मोहतात रहता था। कमबख्त मेरा मुसलसल दुश्मन था। इसकी वजह से क्या कुछ नहीं छन गया था। फिर बदन को झटका लगा, कानों में अजान की आवाज उभरी। बुरी तरह चौंक पड़ा। बदन को झटका रेल रुकने से लगा था। अजान की आवाज स्टेशन की मस्जिद से आ रही थी और मुझे यही जगह बताई गई थी। दीवारों की तरह दरवाजे की तरफ लपका और नीचे उतर गया। फौरन ही रेल की सीटी सुनाई दी। प्लेटफॉर्म पर कूदा ही था कि रेल चल पड़ी। अल्लाह ने मदद की थी। चंद लम्हे और सोकर गुजार देता तो सालम नगर ना उतर पाता। इस वक्त कुछ और सोचना मुमकिन नहीं था। मस्जिद के गुंबद नजर आ रहे थे। इन्हें देखता हुआ आगे बढ़ा और मस्जिद में दाखिल हो गया। नमाज फजर से फरागत हुई और बाहर निकलते हुए नमाजी में से एक से पूछा, भाई ये सालम नगर है? ई बाबा है तो, वो हैरत से बोला। तुम्हें नहीं मालूम था? हाँ मुसाफिर हूँ, कुछ देर कबल रेल से उतरा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यहीं आया था। कौन से महल्ले जा रहे हो? मुझे बाबा शाहजहां के मज़ार पर जाना है। ओहो, उसमें आए हो? हाँ, मेरा तांगा बाहर मौजूद है, चलोगे? जरूर चलूंगा। क्या मज़ार शरीफ दूर है यहाँ से? 5 कोस का फासला है। कितने पैसे लोगे? जो जी चाहे दे देना, फिर भी बता दो। 1.5 रुपया दे देना। वैसे पूरे तांगे के 4 रुपये होते हैं, मगर बाबा जी के मेहमान हो इसलिए 1.5 रुपया ले लूंगा। जेब में हाथ डाला, वही 4 रुपये थे जो बुकिंग क्लर्क ने वापस कर दिए थे। यानी आज का वजीफा बड़ा खर्रास हिसाब था। बेचारा बुकिंग क्लर्क मेरा वजीफा कैसे रोक सकता था। होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तांगे वाले के साथ बाहर निकला और तांगे में बैठ के मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? नेमत खान, इसने घोड़े को टकटक लगाते हुए कहा, और तांगा आगे बढ़ गया। बाबा शाहजहां के इक्कीदतमंद हो? कौन नहीं है भाई? क्या हिंदू क्या मुसलमान, इनके इक्कीदतमंद तो सब हैं। हिंदू भी? मुसलमानों से ज्यादा। बाबा जी सबके हैं। हिंदू पाक साफ होकर नंगे पांव मजार पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अल्लाह इनकी मुरादें भी पूरी कर देता है। बड़ा फैज है बाबा जी का सालम नगर पर। 5 कोस का फासला मामूली नहीं था। सूरज चढ़ गया था। तब हम बाबा शाहजहां के मज़ार पर पहुंचे। किसी कदर बुलंदी पर बना हुआ था। इतराफ में घना जंगल फैला हुआ था, लेकिन जंगल में मंगल हो रहा था। दुकानदारों ने अपने थड़े अलग जमा रखे थे। जगह जगह खेमे नजर आ रहे थे। ज़ियारत करने वाले आ जा रहे थे और इनके चेहरों पर अकीदत का इजहार होता था। बहुत से धोती परदारों को भी देखा, नंगे पांव मज़ार से निकल रहे थे, चेहरों पर अकीदत थी। फौरन ही मज़ार अक़दस की जानिब बढ़ गया। फातह ख्वानी की। बहुत देर तक दुजानों बैठा रहा और रहनुमाई तलब करता रहा, अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी आकबत के लिए। फिर वहां से वापस पलटा। बस वही खाया हुआ था जो पिछली रात को खाया था। चुनांचे शदीद भूख लग रही थी। आराम करने के लिए एक जगह मुंतखब की और घने दरख्तों के साए में जा बैठा। ये सोचने लगा कि यहाँ मुझे क्यों बेचा गया है। आंखें बंद करके रहनुमाई का तालिब हुआ, लेकिन बात ना बताई गई। चुनांचे खामोशी इख्तियार कर ली। शाम को चहल पहल का आगाज हो गया। मज़ार पर कवालों का कब्जा था। चुनांचे वसीओ रीज में सहन में कवालों की महफिल जम गई। मैं खुद भी अंदर दाखिल होकर एक सिम बैठ गया। रात होगी, चुनांचा सो जाने का फैसला किया और मज़ार से बाहर निकल आया। चारों तरफ चहल पहल थी। सबके अपने अपने चिराग रोशन थे। मैं एक दरख्त के नीचे पहुंच गया। यहीं थोड़ी सी जगह साफ की और बाजुओं का तकिया बनाकर दरख्त की एक उभरी हुई जड़ पर सर रखकर लेट गया। कुछ नहीं सोचना चाहता था। अपनी कैफियत पर काबू पाने का ख्वाहिशमंद था कि सोचों को जहन से निकाल सकूं। सोचे तो बड़ा उलझा देती हैं। बचना चाहता था। दिमाग को इन आवाज़ों पर मजबूर कर दिया जो अंदर से आ रही थी। कवाल गा रहे थे, तेरी खुदाई में होती है हर शहर की शाम इलाही, मेरी शहर की भी शाम हो जाए। दिल रो पड़ा, मेरी शहर की भी शाम हो जाए। जुलस गया हूँ इस धूप में। सारा वजूद जलकर राख हो चुका है और कितना जलता रहूंगा, और कितना। होंठ दांतों में दबाकर जख्मी कर लिए। तौबा कर रहा था, पनाह मांग रहा था। बेचैनी से उठकर बैठ गया। कान बंद कर लिए। दिल पर ऐसी जरब पड़ी थी कि कमबख्त बेकाबू हो गया था। कुछ लोगों की आमद ने सुकून बख्शा। मुझे बैठे देखकर आ गए थे। 2 आदमी एक बोरी पकड़े हुए थे। बोरी पर देग रखी हुई थी। लंगर के चावल हैं भाई। मियाँ कोई बर्तन है? नहीं, मैंने कहा। रकाबी दे दो, इसने कहा, और बोरी पर रखी एक प्लेट में मुझे मीठे चावल देकर वो लोग आगे बढ़ गए। बाबा शाह का मेहमान था, भूखा कैसे सोने देते। पेट भरा तो जहन बोझल हो गया। परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश करके सो गया। न जाने कितनी देर हो गई थी मुझे सोते हुए कि अचानक आंख खुल गई। सीने पर एक जबरदस्त बोझ महसूस हुआ था। इंसानी जिस्म सीने पर सवार था। इसने मुझे अपनी रानों में दबोच रखा था। फिर आंखों में एक चमक सी लहराई। इसके साथ ही शाने के करीब सीने के गोश्त में बिजली से उतर गई। किसी तेज धार वाले खंजर ने शाने के करीब का गोश्त काट दिया
اور شدید تکلیف کے بعد حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔